नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट सट्टा सूदखोरों के 15-20% कर्ज से युवक ने की आत्महत्या। मानसिक टॉर्चर से आत्महत्या करने हुआ विवश युवक। विगत दिनों जिला जबलपुर के खजरी खिरिया स्थित कबाड़ के गोदाम में हुए भीषण विस्फोट को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा कटनी जिला स्थित कई कबाड़ दुकानों पर की गई छापेमार कार्यवाही। कोटला पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गई कार्यवाही। घटना का संपूर्ण विवरण। मासूम बच्ची के मामले में महिला थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर उठा सवाल, सौंपा एसपी को ज्ञापन। और जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार जनपद पंचायत के सीईओ ने मृतका के घर पहुंचकर की शोक संवेदना व्यक्त। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। कटनी शहर में क्रिकेट सट्टा और सूदखोरों की प्रताड़ना से एक युवक के पास मरने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। 15 से 20% ब्याज की मार और मानसिक टॉर्चर से युवक ने आत्महत्या कर ली। प्रताड़ित करने वालों के नाम और मोबाइल नंबर भी सुसाइड नोट पर दर्ज किए हैं। हालांकि पुलिस क्रिकेट सट्टा से बर्बाद हो रही युवा पीढ़ी को बचाने मात्र औपचारिकता का निर्वहन कर सटोरियों पर अपराध दर्ज करती है, जबकि पुलिस के एक सिपाही को पता है कि जिले में क्रिकेट सट्टा का कारोबार शहर ही नहीं अपितु अन्य महानगरों तक फैला है। रोशन नगर निवासी अमित कुमार बर्मन, उम्र लगभग 36 वर्ष, रेलवे लोको पायलट, आईपीएल सट्टेबाजों और कर्जदारों की मानसिक प्रताड़ना दबाव के चलते कल दिनांक 29 अप्रैल को आत्महत्या कर लिया, जिसका शव पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय में रखा हुआ है। उसके पास सुसाइड नोट भी लिखा हुआ है, जिसमें सभी के नाम उल्लेख भी किए गए हैं। क्या जानकारी? यह मेरा बड़ा भाई एक महीने पहले मुझे फ़ोन में बताया था कि उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने मार्केट में ब्याज पर से पैसा उठाया था कुछ लोगों से। सर, जब मुझे ये सब जानकारी हुई तो मैंने खुद लोन उठा के, मॉर्टगेज लोन उठा के इसका 5 लाख रुपए लगभग चुकता किया। उसके बाद भी सर ये जो ब्याजखोर लोग हैं, ये लोग इसके पीछे और पड़े होंगे। इस चक्कर में सर इसने कल घर में फांसी लगा ली। क्या बताया आपको, कोई बातचीत हुई? सर, जब हम अस्पताल लेके आए तो सर उसके जेब से सर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने लिखा है कि ये मेरी मौत के ज़िम्मेदार हैं। ये 7 लोग हैं सर। अमित नायक का नाम है, पाशु अन्ना, नवीन गर्ग, शिवांश जायसवाल, अभिषेक गौतम, रूपेश। सर, रूपेश ये है जिसमें लिखा है कि रूपेश ने मेरी बाइक छीन ली थी, बाइक रखा। विगत दिनों जिला जबलपुर के खजरी खिरिया स्थित कबाड़ के गोदाम में हुए भीषण विस्फोट को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन द्वारा कटनी जिला स्थित कई कबाड़ गोदामों पर छापेमार कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत रंजन द्वारा जबलपुर के मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएसपी कटनी ख्याति मिश्रा, थाना कोटला प्रभारी अभिषेक चौबे, थाना एनकेजी प्रभारी व अन्य थाना प्रभारियों द्वारा कोटला थाना चाका स्थित 3 कबाड़ी गोदाम राजीव गुप्ता, सिकंदर दाऊद खान के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान कबाड़ गोदाम में रखे रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेजों को भी चेक किया गया। चेकिंग के बाद कटनी एसपी ने वैधानिक कार्रवाई की बात कही है। साथ ही कबाड़ गोदाम की चेकिंग कार्रवाई के दौरान कबाड़ का काम करने वाले व्यापारियों को पाबंद किया गया कि कोई भी चोरी का माल नहीं ले जाए। इसके बावजूद अगर किसी भी कबाड़ व्यापारी के यहाँ स्क्रैप में चोरी का सामान बरामद हुआ तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में जबलपुर शहर में जो कबाड़ी वाले के यहाँ विस्फोट हुआ था,
उसके बाद सभी को निर्देश प्राप्त हुआ है कि कबाड़ी जो धंधे करते हैं कबाड़ के, उनके यहाँ जा कर के उनको जांच करनी है, चेक करना है। तो अभी हम लोग कुटला थाना अंतर्गत 2-3 जगह जो कबाड़ के बड़े स्क्रैप यार्ड है, वहाँ पे हम लोग गए थे पूरी टीम के साथ। छानबीन अभी जारी है। हमने सीएसपी और थाना प्रभारी और अन्य सब इंस्पेक्टर्स वगैरह की टीम बना के उसमें छानबीन करवा रहे हैं। अब हम उसका स्टॉक, ऐसा तो कोई विस्फोटक सामग्री तो अभी हमें नहीं मिली है जो ज्वलनशील हो अथवा विस्फोटक हो, लेकिन फिर भी हम एहतियात के तौर पे उनके स्टॉक रजिस्टर और बाकी सभी चीज़ों को चेक करने का हमें निर्देश जारी किया है। अगर कहीं कोई आपत्तिजनक सामान मिलता है अथवा ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि बिना किसी ऑथराइजेशन के इन्होंने उसका खरीद बिक्री किया है, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करना हम संपन्न करेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय अभिजीत कुमार रंजन के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष बिहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में कुटला पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई। घटना का संपूर्ण विवरण इस प्रकार है कि थाना कुटला के सोनी ML साहू व उसके हमराही स्टाफ को रोड पेट्रोलिंग के दौरान ग्राम पटरा में एक बिना नंबर की स्कूटी पर 2 व्यक्ति 4 थैला लिए मिले, जहां रोककर नाम पता पूछा गया तो स्कूटी चलाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम राज तिवारी, पिता स्वर्गीय संदीप तिवारी, उम्र 21 साल बताया पुरैनी, और पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम शिवम यादव, पिता महादेव यादव, उम्र 22 वर्ष, पुरैनी, थाना कोटला होना बताया। जिनके थैले में रखे सामान के संबंध में पूछताछ करने पर दोनों व्यक्तियों के द्वारा आनाकानी करने पर पुलिस को संदेह होने पर थैलों को चेक किया गया। थैले में अवैध रूप से शराब भरी हुई पाई गई, जिसमें 3 थैलों में 6 पेटी देशी प्लेन मदिरा शराब एवं 2 पेटी देशी मदिरा मसाला, प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव, 8 पेटी में 400 पाव, कुल 72 लीटर शराब कीमती 40,000 रुपए जब्त किया गया। एनकेजे थाना अंतर्गत प्रेमनगर क्षेत्र में एक शराबी अधेड़ द्वारा घर के पास खेल रही मासूम को अपने घर बाथरूम में मुंह दबाकर उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया गया। यहाँ आसपास खेल रहे बच्चों ने इसकी सूचना मासूम के परिजनों को दी। सभी मौके पर पहुंचे और शराबी के घर के पास एकत्रित हो गए। तभी मौका पाकर शराबी युवक पीछे के दरवाजे से फरार हो गया। इस बात से नाराज परिजन जब एनकेजे थाना पहुंचे तो उन्हें महिला थाने जाने को कहा गया। महिला थाने में भी स्टाफ देर तक नहीं पहुंचा। इस बीच पुलिस अधिकारी मधु पहुंची और उन्होंने परिजनों को बुरा भला कहकर थाने से जाने को कहा। नाराज परिजन इसके बाद एसपी ऑफिस पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार शराबी अधेड़ को मामूली धाराओं पर प्रकरण दर्ज कर रिहा कर दिया गया। मामला एसपी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने इस प्रकरण में धाराएं बढ़ाई और पूरे मामले को जांच में लिया है। जो महिला थाना की जो प्रभारी रही उस समय पर मधु पटेल जी, उनका रवैया भी असंवेदनशील रहा है उस बच्ची के साथ, और जो भी था वहाँ पर उसको लेकर आए हैं उसके प्रति उनका संवेदनशीलता दिखाई दे रही थी। कोर्ट में भी बुलाया गया, वहाँ पे भी बच्ची का प्रॉपर बयान नहीं हुआ और उसे जमानत दे दी गई। कल रात में भी जब ये लोग पूछते रहे, क्योंकि फ़ोन आता रहा लोगों का कि भाई वो घूम रहा है, पर बार बार थाना जाने के बाद भी उन्होंने किसी प्रकार की चीज़ें नहीं बतलाई। कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया और दुर्व्यवहार उनके परिवार के साथ में भी किया गया, जैसे कि उनके साथ कोई घटना घटी हो, इस तरह से उन्होंने किया है। ये असंवेदनशीलता का बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारी अभी एसपी सर से भी बात हुई है, उन्होंने विषय को संज्ञान में लिया है और उन्हें मधु पटेल जी को किस तरह से उनका जो असंवेदनशील रवैया है उस पर वो प्रयास करेंगे। देखिए, एक बच्ची के साथ 354 का मामला एनकेजे थाना अंतर्गत ऐसी एक घटना हुई थी और उसमें महिला थाने में बच्ची के माता जी के बयान के आधार पे FIR दर्ज हुआ है। घटना जिस समय थाने में इसकी रिपोर्ट हुई तभी से मेरे संज्ञान में है और निश्चित रूप से इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई है सामने, जिसमें प्राथमिक रूप से देखने के बाद ये प्रतीत हो रहा है कि जितनी संवेदनशीलता से इस घटना को डील करना चाहिए था, एक छोटे बच्चे से संबंधित ये मामला है। और अब वक्त हो चला है रमाकांत निगम जी की तुलिका का।
और रमाकांत निगम जी की तुलिका के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मर्चुरी गेट पे पड़े वेस्ट मटेरियल कचरे की बदबू से राहगीर परेशान हो रहे हैं। जिला अस्पताल प्रबंधन व नगर निगम विभाग नहीं दे रहा ध्यान। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि कटनी जिला अस्पताल के मर्चुरी के पास काफी समय से वेस्ट मटेरियल को गेट के पास फेंक दिया जाता है और कई हफ्तों महीनों तक कचरे की बदबू बजबजाती है, जिसमें यहाँ से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। जिला अस्पताल मातृ शिशु वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजन कैलाश साहू ने बताया कि यहीं पर काफी समय से कचरा पड़ा हुआ है। अब तो जिला अस्पताल में आधे से ज्यादा लोगों का आना जाना यहीं से होता है। यहाँ पर काफी समय पड़े हुए कचरे की बदबू से लोग परेशान हैं और यहाँ पर किसी भी जिला अस्पताल कर्मचारी से बात कही जाए तो बोलते हैं कि यह हमारा काम नहीं है, नगर निगम का है। और नगर निगम से इस विषय में बात हो जाए तो वह हाथ खड़े नजर आते हैं। अब पता नहीं यह पड़े हुए कचरे की नजर किस पर पहुंचती है और राहगीरों को इस कचरे की बदबू से राहत कौन दिलाएगा, जिला अस्पताल प्रबंधन या नगर निगम विभाग। बहुरीबल तहसील के बागल थाना अंतर्गत ग्राम सिवड़ी में रविवार की रात घर में आग लगने से 80 वर्षीय महिला सरजूबाई पति स्वर्गीय विक्रमादित्य मिश्रा के मृत्यु के मामले में सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार गौरव पांडे और जनपद पंचायत के सीईओ अभिषेक कुमार ने मृतका के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान अधिकारियों ने मृतक महिला सरजूबाई के 55 वर्षीय पुत्र लवकुश को तत्कालिक सहायता के रूप में 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की। साथ ही जनपद पंचायत की ओर से जन सहयोग करके अनाज आदि के लिए 5,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। अग्नि दुर्घटना में घर की गृहस्थी का सामान और कपड़े आदि जल जाने की वजह से 3 जोड़ी साड़ी और 3 जोड़ी कुर्ता पैजामा भी परिजनों को प्रदान किया गया। तहसीलदार गौरव पांडे ने बताया कि अग्नि हादसे में घर के अंदर रखे गृहस्थी के सामान सहित कपड़े आदि जल जाने की वजह से मृतिका के परिजनों को वस्त्र, कपड़े और अनाज के लिए राशि प्रदान की गई है। अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर अग्नि दुर्घटना के मामले को पंचनामा बनाकर साथ ही अग्नि दुर्घटना से मकान में हुई क्षति सहायता राशि और वृद्धा की मृत्यु उनके परिजनों को आपदा राहत राशि प्रदान की गई है। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट सट्टा सूदखोरों के 15-20% कर्ज से युवक ने की आत्महत्या। मानसिक टॉर्चर से आत्महत्या करने हुआ विवश युवक। विगत दिनों जिला जबलपुर के खजरी खिरिया स्थित कबाड़ के गोदाम में हुए भीषण विस्फोट को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा कटनी जिला स्थित कई कबाड़ दुकानों पर की गई छापेमार कार्यवाही। कोटला पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गई कार्यवाही। घटना का संपूर्ण विवरण। मासूम बच्ची के मामले में महिला थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर उठा सवाल, सौंपा एसपी को ज्ञापन। और जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार जनपद पंचायत के सीईओ ने मृतिका के घर पहुंचकर की शोक संवेदना व्यक्त। आज की जानकारियों में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।